हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आपके सामने मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक न्यू पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है शुड आई स्टे और मूव ऑन। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसके लिए मैंने दो कार्ड्स रखे हैं। सबसे पहला ये वाला कार्ड है, इसमें मैं पाइल नंबर 1 कहूँगी। ठीक है, ओके। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो ये पाइल नंबर 1 है। और दूसरा कार्ड ये है, ओके, ये 7 चक्रा का कार्ड है। ओके, तो अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो ये पाइल नंबर 2 है आपके लिए। ओके, तो आप इनमें से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऑब्वियसली आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और उसके बाद चूज़ कर लीजिए। ओके, और जिनको भी मुझसे रीडिंग चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक फ्री रीडिंग की सर्विस भी देती हूँ। 1 वीक में मैं 7 रीडिंग देती हूँ, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि आपका जब नंबर आएगा तब आएगा। ओके, सो अगर इन केस आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बट इट्स योर पर्सनल चॉइस। ओके, तो क्योंकि उसमें से 1 क्वेश्चन की रीडिंग होती है, आई जस्ट गिव ब्रीफ। ओके, 3 कार्ड का स्प्रेड होता है, उसमें हम आपको एक ब्रीफली एक चीज़ बता पाते हैं। ओके, तो चलिए ये तो सारी बातें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 यानी कि जिन्होंने ये हार्ट वाला सिंबल वाली फ़ोटो चूज़ करी थी, तो उससे शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था यानी ये वाली जो हार्ट की फ़ोटो थी वो आपने सेलेक्ट करी थी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। ओके, तो आज इसके लिए मैं 2 टैरो, मतलब एक तो टैरो कार्ड तो हम यूज़ करेंगे ओब्वियसली, और दूसरा हम ये लव ओरेकल से भी एक मैसेज निकालना चाहूँगी मैं। आई थिंक आई विल टेक इट इन द एंड। ओरेकल में से हम एंड में एक मैसेज निकालेंगे। ओके, एक जनरल मैसेज जो आपके लिए शायद एंजल्स देना चाहते हैं, तो ये हम निकालेंगे। और एक मैं चलिए बाद में उसको मैं आई विल और एक चीज़ को मुझे डिक्लेयर करना था तो मैं उसको बाद में डिक्लेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू पुल 3 कार्ड्स टू नो व्हाट इज़ द डायनेमिक। ठीक है, आपके बीच में, आपके पर्सन के बीच में मतलब क्या है, ठीक है, माजरा क्या है, जिससे आप ये समझ पाएँ कि ये रीडिंग आपके लिए है या आप इस रीडिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं। 3 कार्ड निकालेंगे। फर्स्ट आपके लिए, आप उस टाइम क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। और तीसरा जो बीच वाला कार्ड होगा वो एनर्जी को बताएगा कि एक रिलेशनशिप में एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, मतलब इन फिजिकल, मतलब जो 3D में दिख रहा है वो क्या चल रहा है। ठीक है, फीलिंग्स आपकी और आपके पर्सन की, और जो 3D में चल रहा है वो आपका बीच वाला कार्ड दिखाएगा। मैं आपको समझाती रहती हूँ क्योंकि अगर आप अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपनी रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं या आपके पास एक टैरो डेक है तो अगर आप कभी अपनी रीडिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाती रहती हूँ कि आप इस तरह से भी रीडिंग कर सकते हैं। Okay, 1 card for your feeling. How are you feeling at this moment? ठीक है, 1 card for your person feeling. ठीक है, और ऐसे ही बीच में से रैंडमली निकाल लेते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द 3D रियलिटी। ठीक है, उसके बाद वो टैरो देखेंगे बाद में। चलिए जी, योर फीलिंग, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, योर पर्सन फीलिंग, 3 ऑफ सॉर्ड्स। वाह वाह, एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन फिजिकल रियलिटी।
एस ऑफ कप। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब देखिए, जो मुझे समझ में आया है इस रीडिंग को देख के, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप। देखिए, यहाँ पे एनर्जी स्विच ऑन भी हो सकती है कि ये वाली एनर्जी आपकी हो और आपके पर्सन की ये वाली एनर्जी हो, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाली पाइल सेलेक्ट करी है, ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकअप कर लिया है, पर आपने ब्रेकअप करने का मन ज़रूर बना लिया है, ठीक है। और शायद आपने अपने पर्सन को ये बताया भी नहीं है, अभी उनसे आपने छुपा रखा है कि भैया मैं आई एम इनफ, मतलब आई हैव इनफ, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। आप ये सोच रहे हैं बताने की, बट आपने अभी जाहिर नहीं करा है, ठीक है ना। आपने चीज़ों को जैसे स्मूथ चल रहे थे वैसे स्मूथ चलते रहने दिया गया है, ठीक है। अभी आपने उस चीज़ को उन पर जाहिर नहीं करा है, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आया है इन रियलिटी, क्योंकि इन जो फिजिकल रियल में चल रहा है वो एस ऑफ कप है, मतलब सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्लेजेंट है, बट फीलिंग्स में एक्सट्रीम चल रहा है आपका, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है, ठीक है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही होता है कि बंदा थक गया है, ठीक है, बट उसने हार नहीं मानी है। दिस इज़ द जनरलाइज मीनिंग ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स, कि बंदे ने गिव अप नहीं करा है, पर बंदा थक बुरी तरह से रहा है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद क्या आता है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स तो बिल्कुल एग्जॉस्ट, मतलब बिल्कुल ही थकावट को दिखाता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आया 3 ऑफ सॉर्ड्स। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि बंदा ओवर थिंक कर रहा है, बंदे को ये लग रहा है कि पर्सन को ये लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, या फिर ये बंदा मुझे बहुत सारी बातें नहीं बता रहा है, वो बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स आता है, ठीक है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या दिखाता है? 2 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि उसने, आपने देखा होगा 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो उसमें उन्होंने 2 तलवारें अपने हर्ट के पास रखी होती है, कि मतलब वो इंसान इतना हर्ट होने से बचने के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं हर्ट ना हूँ, हर्ट ना हूँ, हर्ट ना हूँ, मतलब जो भी सिचुएशन हो मैं उसके साथ एडजस्ट हो जाऊँ। बट 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि वो सिचुएशन आगे बढ़कर इतनी आगे बढ़ गई कि उस बंदे की वो जो तलवारें थी उसके दिल में, मतलब वो तलवारें अब सो अपने आप को बचा नहीं पाया, ठीक है। उसका जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया अपने लिए, और उसका हार्ट ब्रेक हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द मीनिंग। बट मतलब इंटरेस्टिंग रीडिंग ये है कि जो फिज़िकल प्लेन पे है, उसमें आया है एस ऑफ कप। इसका मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी। क्या है ये, क्या चल रहा है भैया? जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है चल क्या रहा है मजा। आई वांट टू नो, आई वांट टू नो। मतलब 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एस ऑफ कप, वाह वाह। जहाँ तेरे ये नज़र है मैंने जा मुझे खबर है, ये गाना भी आ गया मेरे मुंह पर, पता नहीं कहाँ से। कुछ ऐसा ही चल रहा है, दोनों एक दूसरे पर आग गड़ाए बैठे हैं। चलिए देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन एस ऑफ कप का। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों मुझे सोच रहा है मैं स्मार्ट हूँ, दोनों वो सोच रहे हैं मैं स्मार्ट हूँ। वाह 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 वाह। गॉड। वो सोच रहे हैं मैं इस पे जासूसी कर सकता हूँ, वो सोच रहा है मैं उस पे जासूसी कर सकता हूँ, और मैं इसके अंदर की बात पता लगा कर छोड़ूंगा, वो सोच रहे हैं कि मैं आपके अंदर की बात का पता लगा कर छोड़ूंगा। चल क्या रहा है आखिर, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी बाबू मोशा है, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हंसी आ रही है, ठीक है। पर आपकी हंसी लायक आपकी तस्वीर नहीं है, बट फिर भी इस ओके। तो ये तो जी आपकी है रिलेशनशिप की रीडिंग, ओके। अब चलते हैं आगे। आगे जो मैं देखना चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव साइड क्या है, ठीक है।
तो हर रिलेशनशिप का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो अब हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। मैंने इस तरह से इस रीडिंग को करने का सोचा था कि पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है, ठीक है। सो लेट्स टेक 1 कार्ड फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शुड यू स्टे ऑन और मूव ऑन, आपके लिए क्या अच्छा है। One card for positive side and 1 card for negative side. 1 card for positive side and 1 card for negative side. This is for positive side, okay, and this is for negative side. चलिए जी पॉजिटिव साइड, द डेविल। डेविल जी आपका पॉजिटिव साइड है, अच्छा। नेगेटिव साइड है आपका टू ऑफ वॉन्ड्स। पॉजिटिव साइड में आया है द डेविल। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव साइड में डेविल का आना मतलब ये है कि आप में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर इमोशनली नीडी नहीं है, ठीक है ना। आपका जो रिलेशनशिप होगा वो ऐसा नहीं होगा कि इमोशनली नीड वाला रिलेशनशिप नहीं है, मतलब एक को डिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अगर आपने उनसे 5-6 दिन या 7-8 दिन या 1 महीना बात नहीं करी तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको मतलब बात करनी है, ठीक है। तो इस तरह की इमोशनल नीड नहीं है आप दोनों में। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड। और कहीं लस्ट वाली एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही है या सब है, मतलब वो लस्ट वाली एनर्जी भी नहीं है। नेगेटिव साइड है आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का नेगेटिव में आने का मतलब होता है कि सब कुछ सही है बट एक्शन कोई नहीं ले रहा है, ठीक है। सो मुझे जो ये 2 कार्ड से समझ में आ रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो 2 मैच्योर पर्सन के बीच में, मतलब ऐसा नहीं है जैसा वो होता है ना कॉलेज रोमांस वाला रिलेशनशिप नहीं है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है। मतलब काफ़ी मैच्योर लोग हैं आप और मैच्योर रिलेशनशिप है ये, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव साइड है, ये आपका पॉजिटिव साइड है। अब जो मेन क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं, शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। तो अब मैं एक कार्ड निकालूंगी। अगर आप स्टे करते हैं तो आपका क्या फ्यूचर होगा, अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपका क्या फ्यूचर होगा, ठीक है। वी शुड डू रीडिंग लाइक दिस, शुड यू स्टे ऑन और शुड यू मूव ऑन। 1 card for what is the future, what you need to know if you stay, ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड, what do you need to know if you move on from this relationship, ठीक है। This is if you stay, okay. 1 card if you move on, if you, ये मूव ऑन वाला है। अगर आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया तो आपका फ्यूचर क्या होगा। स्टे, ठीक है। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं और मूव ऑन नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है या आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का आंसर ये देगा ये वाला कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इफ़ यू स्टे, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना वो सबसे पहले तो पेज ऑफ वॉन्ड जो होता है सबसे लो एनर्जी होती है ना। आपको पता ही होगा कि पेज होते हैं, फिर नाइट होता है, फिर किंग होता है, फिर क्वीन होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी होती है वो सबसे एक तो लो एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आप स्टे करेंगे तो इस रिश्ते को, जो मुझे समझ में आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से, उसके बाद अगर मूव ऑन का, उसके बाद और क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि आपको इस रिलेशनशिप को फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप इतना मतलब उस कदर तक जा चुका है कि आप ब्रेकअप तक की स्थिति में, ऑब्वियसली आप ब्रेकअप तक की स्थिति में आ गए हैं। तो आपको एक नहीं होता न्यू तरीके से, मतलब पीछे का सब कुछ भूल कर
सब कुछ मतलब सब कुछ भूलकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते में स्टे ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट का सब कुछ भूल जाइए, स्टार्ट अ न्यू, मूव ऑन। इन केस यू मूव ऑन, व्हाट विल द फ्यूचर? नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, देखिए मुझे ये समझ में ये आ रहा है क्योंकि इस रीडिंग में एस ऑफ कप आया था, तो मूव ऑन करने में मुझे लगता है आप खुद को भी हर्ट करेंगे और आप इस पर्सन को भी हर्ट काफ़ी कुछ करेंगे, क्योंकि प्यार तो बहुत है। क्योंकि एस ऑफ कप ऐसे ही किसी रीडिंग में नहीं आता। जो मैंने आपसे कहा था कि केयरिंग तो है और लस्ट भी नहीं है, जो बाद वाले उसमें आया था, मैच्योरिटी भी है इस रिलेशनशिप में। और मेरे हिसाब से इस रिलेशनशिप में आपको स्टे ऑन करना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन में आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज़ नॉट अ गुड कार्ड, मतलब सॉर्ड्स कार्ड अच्छे होते ही नहीं हैं लव रीडिंग में। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का आने का मतलब है कि आप अगर इससे मूव ऑन करेंगे तो आप अपने दिल की बात को अनसुना करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यही होता है कि आप अपने दिमाग से सोचते हैं, आप अपने दिल से नहीं सोचते, इसलिए हम जो सोर्स एनर्जी होती है ना उसको अच्छा नहीं मानते हैं लव रीडिंग में। ठीक है, तो अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो दिस इज़ द रिजल्ट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आप अपने दिमाग की सुनेंगे तो दिस विल बी द रिजल्ट, आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, भले ही बट आप खुद भी नहीं खुश हो रह पाएंगे और ना ही ये पर्सन खुश रह पाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1। अब जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था कि एक मैसेज लव ओरेकल से भी निकालेंगे आपके लिए लास्ट में, तो लेट्स ड्रॉ वन मैसेज फ्रॉम लव ओरेकल। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई। आई विल लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। ओके, और हाँ, मुझे एक जो अनाउंसमेंट करनी थी वो ये है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अब लाइव आया करूँ, पर मैं लाइव में आई डोंट वांट टू गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, आई जस्ट वांट टू हैव द एंजल मैसेज फॉर यू। ठीक है, अगर आप मतलब जैसे एक कार्ड फॉर द एंजलिक मैसेज, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे जैसे लाइव में क्वेश्चन के आंसर देने में आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट मीन्स कि मुझे लगता है कि मैं कैसे, अगर आप मुझसे पूछेंगे ये पर्सन मेरे क्या फील कर रहा है, मैं आपको सिर्फ एक कार्ड से बता दूं एंड उस टाइम में 50 60 70 80 आदमी होते हैं, इंसान होते हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कन्वेंशन के साथ हर एक पर्सन का आंसर दे पाती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं सिर्फ चाहती हूँ कि एंजल के मैसेज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव रीडिंग में दूँ तो आई विल ओके विद इट। क्वेश्चन के आंसर अगर आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर दूँ तो उसके लिए मैंने फ्री रीडिंग का ऑब्वियसली आपके लिए ऑप्शन रखा ही हुआ है, आप वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें मैं अपना टाइम, आई विल टेक माई टाइम, आई विल ग्राउंड माई सेल्फ एंड देन आंसर योर क्वेश्चन। ओके, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी रीडिंग मिलती है, आई थिंक सो। चलिए लव ओरेकल दिखा लेते हैं। वाह, there is a deeper reason for each of your questions. Seek it. Guidance, attention, help, maybe love, always, criticism, never. The question was what to give others, if anything at all. Isn't it fun being you? Criticism, never. ठीक है, जो आपके लिए लव ओरेकल आया है उसके अंदर लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म नेवर। ओके, सो दिस इज़ द जो कहते हैं ना हेडलाइन, आपकी जो मेन लाइन, क्रिटिसिज्म नेवर। दिस इज़ द हेड जो नोट्स बनाते थे हम उसमें लाइन लगाते थे ना,
कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रिटिसिज्म नेवर, गाइडेंस अटेंशन हेल्प मे बी लव ऑलवेज। ठीक है, आप गाइडेंस अटेंशन हेल्प मे बी लव ऑलवेज, क्रिटिसिज्म नेवर। ठीक है, गाइडेंस का मतलब होता है कि अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं कि आप गाइडेंस देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर्सन आपकी सुने, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अटेंशन भी अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, या फिर आप हेल्प चाहते हैं इस पर्सन से तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बट क्रिटिसिज्म में बुराई है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म ना करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इस पर्सन से खुलकर बात करें। ठीक है, द क्वेश्चन वॉज व्हाट टू गिव अदर्स इफ एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, कि आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं, क्या क्रिटिसिज्म, हमेशा आप क्रिटिसिज्म ही देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है। आप गाइडेंस भी दे सकते हैं दूसरे पर्सन को, अटेंशन भी दे सकते हैं, अपनी हेल्प दे सकते हैं, एंड लव तो ऑलवेज दे सकते हैं। ठीक है, और क्रिटिसिज्म नेवर नेवर नेवर। ओके, सो दिस इज़ योर मैसेज। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching. Bye bye. हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा था 7 चक्रा वाला, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड दैट यू सिलेक्टेड, पाइल नंबर 2। तो चलिए मैं आपको बता देते हैं कि हम रीडिंग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स निकालने वाले हैं, 1 फॉर योर फीलिंग, 1 फॉर योर पर्सन फीलिंग, और एक बीच वाला कार्ड आपके जो 3D है, आप फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे को नीचे ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट्स योर फीलिंग, 3 कार्ड्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम रीडिंग आगे परस्यू करेंगे। आप में से अगर कोई फ्री रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहता है या फिर अप्लाई करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मुझे ईमेल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 7 फ्री रीडिंग करती हूँ इन 1 वीक, यानी एक पर्सन की रीडिंग करती हूँ एक दिन में। ठीक है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। किसी को 3 वीक में रीडिंग मिल रही है, किसी को 4 वीक में रीडिंग मिल रही है, किसी को 1 महीना 2 महीने। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं। मैं हर एक को एक एक दिन मतलब रीडिंग देती हूँ। तो ठीक है, अगर आप में से कोई ये चाहता है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट फॉर कितना भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तो मुझे इतना जल्दी मैं सबको रीडिंग नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, वन फॉर योर फीलिंग, 1 फॉर योर पर्सन फीलिंग। ठीक है, और 1 फॉर 3D में क्या चल रहा है, आपका फिजिकल रियलिटी में क्या चल रहा है। ठीक है, 1 फॉर योर फीलिंग, 6 ऑफ कप। मतलब आज दोनों रीडिंग में ना मैं ये करने वाली थी रीडिंग शुड आई स्टे और मूव ऑन, बट यहाँ प्यार ही प्यार बरस रहा है दोनों रीडिंग में। ओह माय गॉड, आपके पर्सन की फीलिंग में 3 ऑफ पेंटिकल्स। कब से संभाले रखा था दिल तेरे लिए तेरे लिए। ओह, यहाँ पे कौन ब्रेकअप कर रहा है। ओह माय गॉड, देखिए आपकी फीलिंग्स में आया 6 ऑफ कप, आपकी पर्सन की फीलिंग में आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और
जो इस रिलेशनशिप में चल रहा है वो आया है जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 6 ऑफ कप्स का फीलिंग में आना बहुत अच्छा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का फीलिंग में आना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे पेंटिकल्स है तो फीलिंग्स में कैसे आना अच्छा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि आप उस हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मतलब क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है तो ऑब्वियसली जिस पर्सन के बारे में भी आप पूछ रहे हैं, देखिए ये स्विच ऑफ भी हो सकती है, ये आपका फीलिंग हो सकती है या आपके पर्सन की फीलिंग हो सकती है, ठीक है। कि जो भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स आता है लव रीडिंग में तो इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन पूरी शिद्दत के साथ इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या फिर इस रिलेशनशिप में कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने कोशिश करना चाहते हैं वो, ठीक है। और आपकी फीलिंग्स में आया है 6 ऑफ कप, तो आप भी कम ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए वो कोई मैटर नहीं करते, ठीक है। आप एक सोल लेवल का कनेक्शन उनसे फील करते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि कई पिछले जन्म के मिले हुए साथी हो, ठीक है। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, कुछ इस तरह से। और आपके पर्सन भी उस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं, ठीक है ना, उस टाइम उस रिलेशनशिप को बिल्ड अप करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और जो 3D में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है जो प्रॉब्लम आई है वो कहीं ना कहीं थोड़े से आपके पर्सन फ्लर्टी हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कि वो फ्लर्ट करते होंगे तो आपको थोड़ा सा बुरा लग गया होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता नहीं है कि ऐसा ही है, आई थिंक सो, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, वरना मतलब ये इंटेंशनली तो कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। लीजिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग ही रहा था कोई, ठीक है। यहाँ तो कहीं मम्मी पापा आ गए एम्प्रेस इन द बैक ऑफ द डेक। अच्छा मैंने आपको नहीं दिखाया, नहीं देखिए एम्प्रेस है एट द बैक ऑफ द डेक। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सब कुछ सही है, आई थिंक या तो इनके फादर, जहाँ तक मुझे लग रहा है फादर ही, ठीक है। मदर भी हो सकती है क्योंकि एम्प्रेस आया है, वो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में दिक्कत दे रहे हैं, उस वजह से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो सब फैमिली मैटर्स मुझे इस रीडिंग में लग रहे हैं, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो और उसको चीज़ को एम्फोसाइज कर रहे हैं कि फैमिली मैटर्स हैं। और 6 ऑफ कप है तो मुझे लगता है आप एक ही लोकेलिटी में रहते होंगे या कुछ नेबरहुड में रहते होंगे, ठीक है। तो जब 6 ऑफ कप आता है ना तो मुझे, या फिर ऐसा आप पहले रहते होंगे, ठीक है ना, जैसे एक ही मोहल्ले में रहना या एक ही कॉलोनी में रहना या एक ही सेक्टर में रहना, कुछ इस तरह से, ठीक है। 6 ऑफ कप मेरे लिए कार्ड होता है कि ऐसे दो पर्सन जो एक दूसरे के आसपास, घर के आसपास रहते हों, ठीक है। तो जब ये कार्ड आता है तो मेरे लिए ये भी एक मीनिंग होता है, या रहते हैं या रहते थे आप, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या फिर स्कूल में एक साथ पढ़ते हो, कॉलेजेस में एक साथ पढ़ते हो, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आना कि एक फादर इशू है या तो ये मदर इशू है, ठीक है। आपकी तरफ से क्योंकि इधर की तरफ फादर इशू आया है तो मुझे लगता है आपके पार्टनर की तरफ से फादर इशू और आपकी तरफ से मदर इशू है, ठीक है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। तो इस वजह से बिल्कुल हताशा निराशा है इस रिलेशनशिप में, वैसे मतलब आप दोनों में नहीं है, पर जो मतलब, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, उसके बाद चलिए देखते हैं कि इसका अब जो 2 कार्ड्स निकालेंगे कि इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव साइड क्या है, ठीक है। इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव साइड क्या है और इस रिलेशनशिप का नेगेटिव साइड क्या है, ठीक है। तो हमारे सारे रिलेशनशिप में होता ही है, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो लेट्स सी इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव साइड क्या है और इस रिलेशनशिप का नेगेटिव साइड क्या है।
ठीक है, तो देखते हैं आपकी वन कार्ड फॉर द पॉजिटिव साइड की इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव साइड क्या है, और दूसरा कार्ड फॉर द नेगेटिव साइड की इस रिलेशनशिप का नेगेटिव साइड क्या है। सो लेट्स सी। और इन द लास्ट हम लव ओरेकल से भी एक मैसेज निकालेंगे आपके लिए, तो एंड तक बने रहिएगा आप मेरे साथ। पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, ओके। पॉजिटिव साइड, ओ गॉड, एम्प्रेस। नेगेटिव साइड, 3 ऑफ कप। वही थर्ड पार्टी आई है 3 ऑफ कप में, ठीक है। अगर मैं पीछे वाले कार्ड्स को अगर मैं दिमाग में रखूं तो कोई ना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप में, या तो फैमिली हो सकती है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव साइड में आया है एम्प्रेस, ठीक है। घर जैसी फीलिंग लगती होगी आपको एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब आप लोगों ने मुझे लगता है प्लानिंग भी कर ली होगी कि ऐसे रहेंगे। मतलब होता है ना कि तुम वहाँ जॉब कर लेना, मैं वहाँ जॉब कर लेता हूँ, हम ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा, वहाँ पे मकान ले लेंगे, कुछ इस तरह की भी प्लानिंग आपकी हो चुकी होगी, ठीक है। तो मतलब वेल प्लान्ड ये सिचुएशन चल रही थी, बस थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है। 3 ऑफ कप आया है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, और जो पहले कार्ड्स आए तो उनमें भी दिख रहा था मुझे ये, ठीक है। तो अब देख लेते हैं शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। जो अब तक की रीडिंग आई है भाई, उस हिसाब से तो यू शुड स्टे। थोड़ी सी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, बट यू नो अगर प्यार है तो आपको वो सब भी सहन करना चाहिए, ठीक है। पर एनीवे देख लेते हैं शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन, ठीक है। अब मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि अगर आप स्टे करते हैं तो आपका क्या फ्यूचर रहेगा, या आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है और आपका क्या फ्यूचर रहेगा। जो पिछली रीडिंग आई थी उसमें भी यही आया था कि यू शुड स्टे ऑन, ठीक है ना। ये ऐसा रिश्ता नहीं है जो मतलब इतना भी बुरा रिश्ता नहीं है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब देख लेते हैं, अब तक के आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। अब देख लेते हैं शुड यू स्टे ऑन और मूव ऑन, जो मेन क्वेश्चन था हमारा इस रीडिंग से रिलेटेड। शुड यू स्टे ऑन, मूव ऑन। 1 कार्ड होगा कि इन केस आपका क्या फ्यूचर होगा या आपको क्या जानने की ज़रूरत है अगर आप स्टे ऑन करते हैं, और 1 कार्ड होगा कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपका क्या फ्यूचर होगा और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। शुड यू स्टे ऑन या मूव ऑन, ठीक है। देख लेते हैं स्टे ऑन का क्या आता है भाई। मुझे लगता है यस है आपका स्टे ऑन। देख लेते हैं फिर भी मूव ऑन का क्या है। मूव ऑन का एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये तो लगता नहीं कोई मूव ऑन करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। आई शुड हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है इन दोनों कार्ड्स को देखकर, वहाँ पे भी मैंने यही बात कही थी जो पिछली रीडिंग में था कि अगर आप दिल की सुनेंगे तो ठीक है, तो यू शुड स्टे। अगर आप दिमाग की सुनेंगे या फिर आप ये मतलब ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके फैमिली वाले आपसे कहते होंगे कि ये कमाता वमाता कुछ नहीं है, या फिर इसका आगे का फ्यूचर क्या है, आगे का इसका कैरियर ग्रोथ क्या है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होगा कि कैसे करोगे, ओके। कुछ इस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रहा है। बट इसमें कहीं भी क्लियर मैसेज नहीं आया है मुझे, ठीक है ना। मेरे को मतलब दोनों तरह जो बराबर के मिले हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि यू शुड स्टे ऑन, ना ही मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यू शुड मूव ऑन। तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, वाह, क्या कहेंगे आप। आज की रीडिंग तो मुझे दोनों रीडिंग ने मुझे मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है हेरोफेंट, जी आपकी शादी हो जाएगी अगर आप स्टे ऑन करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है मैजिशियन,
कि आप कैरियर में ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर आप पिछली रीडिंग में भी यही मैसेज आया था और इस रीडिंग में भी यही मैसेज आया है कि दिल और दिमाग की जंग है। ठीक है, आपकी लाइफ अगर आप अपने कैरियर के बारे में सोचें या प्रैक्टिकल सोचें, ठीक है, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप इमोशनल सोचें, पैशनेट होकर सोचें, तो आपको स्टे करना चाहिए। ठीक है, बात ये है कि जो मुझे समझ में आ रहा है इन दोनों रीडिंग्स के कि मुझे नहीं लगता ना आपका किसी में फ़ायदा ना आपका किसी में नुकसान है। ठीक है ना, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, मैं आई कैंट हेल्प इट कि मुझे ऐसे कार्ड बिल्कुल नहीं आ रहे हैं कि मैं इसको कह दूँ ये यस ये नो। ठीक है ना, बिल्कुल अनक्लियर रीडिंग आई है आपकी। ठीक है, बट ये बात मैं आपसे कह सकती हूँ कि देखिए यहाँ पे मैजिशियन आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, मतलब अगर आप कोई ना कोई आपके घर में है ज़रूर जो आपकी इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन है, बट है ज़रूर। ठीक है, आपको वो कह रहे होंगे कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, या फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छे आपको रिश्ते मिल जाएंगे। कुछ इस तरह की बातें हो रही होंगी आपकी फैमिली में। ठीक है, ये आपको समझाया जा रहा होगा। तो इस रीडिंग का वैसे तो मैंने टॉपिक ये रखा था शुड आई स्टे और शुड आई मूव ऑन, बट इस तरह के कार्ड्स आए हैं तो मैं आपको क्लियर आंसर नहीं दे पा रही हूँ। आई एम ठीक है, तो अंतिम फैसला तो खैर आपको ही लेना है। जो भी बातें हैं मैंने आपके सामने कह दी है कि अगर आप इमोशनली फुलफिल्ड होना चाहते हैं तो आप इस रिलेशनशिप में रहिए। अगर आप प्रैक्टिकल सोचना चाहते हैं या कुछ जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन का हो जाइए। ठीक है, चलिए ओरेकल कार्ड से आई थिंक पिछली बार भी जो पिछली रीडिंग थी वो भी ऐसे ही था। दोनों तराजू बराबर से दिए थे टैरो ने मुझे आंसर, मतलब ना इसको हाँ भरा था ना इसको ना भरा था। ठीक है, बट ओरेकल कार्ड ने मुझे क्लियर कर दी थी बात की बात क्या है। तो चलिए आई होप आज अब भी ओरेकल कार्ड क्लियर कर दें। यू हैव व्हाट इट टेक्स। Always follow your heart unless it's been broken. Then you must lead it back into love. Do you know that hearts are never too big to mend, too small to rebound, or too tired to love again? ठीक है, then you must lead it. ठीक है, जो पिछले जो रेकल था उसमें आई थिंक वो आया था कि आई फॉरगेट। ठीक है, उसमें भी कुछ इस तरह का ही मैसेज था कि आर्ग्यू मत करिए, कुछ इस तरह से था, कंप्लेंट मत कीजिए। ठीक है, आपके में भी यही आया, ऑलवेज फॉलो योर हर्ट अनलेस इट्स बीन ब्रोकन। ब्रोकन तो नहीं है। ठीक है, पिछली वाली पाइल में ब्रोकन था, वो दोनों पर्सन जो थे वो ओवर थिंक कर रहे थे। इसमें पाइल में इतना ब्रोकन नहीं है। ठीक है, फीलिंग्स हैं, अभी भी हैं। ठीक है, दोनों काम भी करना चाहते हैं। ठीक है, इस वाली पाइल में इतनी ब्रोकन एनर्जी नहीं है, हार्ट ब्रेक वाली। देन यू मस्ट लीड इट। ओके, देन यू मस्ट लीड इट। ऑलवेज फॉलो योर हर्ट अनलेस इट्स बिन ब्रोकन, देन यू मस्ट लीड इट। यू हैव व्हाट इट टेक्स। आप ये कर सकते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। ठीक है, आई नो आज की रीडिंग थोड़ी अजीब थी, बट आई कैंट हेल्प इट। जो कार्ड्स आए थे वो आए थे। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये मैजिशियन का कार्ड पढ़ा हो, कहीं हेरोफेंट का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, तो हाउ कैन आई
मैं आपको क्लियर कट कैसे बता दूं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, स्टे ऑन करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपको कुछ तो गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।